लोग अलग-अलग भाषा से कुंडली के ग्रहों को देखते हैं, उनको समझते हैं। देखिए, इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें पुराणों में, शास्त्रों में शिव जी, उमापति महादेव और हमारी पार्वती माता का संवाद भी हमें प्राप्त होता है, जिसमें हमें मिलता है कि शिव जी कहते हैं, नक्षत्राणि ग्रहश्च शुभ-अशुभ निवेदिका, मानवानां महाभागे नातु करम कराश्वय। पार्वती माता उनसे पूछते हैं कि ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो राशियाँ हैं, जो पिंड हैं, जैसे जो अंतरिक्ष में जो स्थिर पिंड हैं उन्हें नक्षत्र कहा जाता है, जो चलायमान पिंड हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। पुराणों में भी हमें वर्णन मिलता है कि किस हिसाब से सूर्य जो केंद्र में स्थित है उसके इर्द गिर्द सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में अपनी अपनी गति के अनुसार ही वो भ्रमण कर रहे हैं, बिकॉज प्लैनेट्स आर स्टिल मूविंग। ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में वो कहते हैं कि क्या यही है जो लोगों को यश अपयश, इज्जत मान, हानि नुकसान, जो घाटा हो रहा है, किसी के परिवार में लड़के की शादी हो रही है, दूसरे के परिवार में लड़का जेल जा रहा है, किसी के परिवार में बच्चा पैदा हो रहा है, किसी के परिवार में कोई मौत हो रही है। आप ये देखिए, ये सभी ग्रह हमें संकेत देते हैं। लेकिन पार्वती माता ये पूछते हैं कि क्या ये कारण है? क्योंकि ये सूर्य, चंद्र, मंगल आदि नवग्रह हमारे सुख दुख के कारण नहीं हैं, ये हमारे सुख दुख के सूचक हैं। इसी का शिव शंकर ने उल्लेख किया है कि नक्षत्राणि ग्रहश्चैव शुभ शुभ निवेदिका, कि ये जो नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, पिंड है, सभी कुछ जब हमें बताते हैं, हमारे कर्मों के सूचक हैं। नक्षत्राणि ग्रहश्चैव शुभ शुभ निवेदिका मानवानां महाभागे नातु कर्म करा स्वयं। व्यक्ति इस संसार में वही कर्म भोगता है जो वो प्रारब्ध पूर्व संचित कर्म करके आया है, जो वो जीवन में आने वाला कौन सा समय अच्छा है, कौन सा समय बुरा है, जो भी उसको फल मिलते हैं, यश अपयश, लाभ हानि, जो भी उतार चढ़ाव उसके जीवन में आते हैं, वो उसके ही कर्मों के फल है। क्योंकि काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। रामायण में भी हम पढ़ते हैं कि कोई भी किसी को सुख दुख का, कोई भी किसी का कारण नहीं होता, अपितु वे अपने ही कर्म हैं जिनका हम भोग करते हैं। और अब जो इनका हम भोग करते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडित जी के पास, ज्योतिषी के पास जाते हैं कि बताइए हमारे ग्रह क्या कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ज्योतिषी होता है, एस्ट्रोलॉजर होता है, उसे आपको बताना नहीं पड़ता कि आपकी समस्या क्या है, आपका समय अच्छा चल रहा है, आपका समय बुरा चल रहा है, या आपका कौन-सा समय अच्छा आएगा, कौन-सा समय बुरा आएगा। क्योंकि जिसने इन ग्रह नक्षत्रों की बारीकी से पढ़ाई की होगी, वही उसको जान सकता है। और फिर हम उनका हल पूछते हैं। देखिए, उपाय से ज़्यादा आप परहेज़ कीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन केयर, आप सभी जानते हैं। आप अपनी आदतों को सुधारेंगे तभी हमारे ग्रह ठीक हो जाएँगे। हमें वही ग्रह शुभ परिणाम देंगे जो पहले हमें अशुभ परिणाम देते थे। क्योंकि हमें पुराणों में उल्लेख भी मिलता है इनके बारे में कि ग्रह किन लोगों पर, किन व्यक्ति पर अनुग्रह करते हैं, अर्थात अपनी कृपा किन व्यक्ति पर करते हैं। उनमें हमें मिलता है अहिंसकस्य दान्तस्य धर्म अर्जित धनस्य च सर्वदा नियमस्तस्य सदा स अनुग्रहाग्रह, कि ग्रह किन लोगों पर अनुग्रह करते हैं जो अपने मन से, वचन से, कर्म से अहिंसा का पालन करते हैं। अहिंसा अर्थात किसी का बुरा नहीं सोचते, मन से, वचन से, कर्म से। जैसे हम कहते हैं कायिक, वाचिक, मानसिक सकल दोष परिहारार्थम, हम संकल्प में बोलते हैं ना, जो कायिक, वाचिक, मानसिक हमसे मन से, वचन से, कर्म से जो भी पाप कर्म हुए हैं, जाने अनजाने में हुए हैं, उन सब का भगवान हमारा परिहार करें, उन दोषों का शमन करें। जो मन से, वचन से, कर्म से किसी का बुरा नहीं कहते हैं, बुरा नहीं सुनते, बुरा नहीं सोचते, वो असली अहिंसा का पालन करते हैं। कभी किसी का बुरा मत करो। जो दान धर्म के कार्य करते हैं, जो दान पुण्य करते हैं, जो अपनी है, धर्म अर्जित धनस्य च, जो धर्म पर रहकर धन का अर्जन करते हैं, जो कोई ठगी नहीं करते, जो अच्छी प्रकार से भगवान का नाम लेकर भगवान को हर समय साक्षी मानकर अपनी नेक कमाई करते हैं। धर्म अर्जित धनस्य च सर्वदा नियमस्तस्य, जो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में बताए गए नियम हैं, सर्वदा नियमस्तस्य, जो उन नियमों का पालन करता है, सदा स अनुग्रहाग्रह, उन लोगों पर, उन व्यक्ति पर ग्रह सदा अनुग्रह करते हैं, अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। तो आप भी अच्छे कर्म कीजिए, दान पुण्य कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, सुबह शाम भगवान का नाम सिमरन करें, अपने माता पिता बड़े जनों का शुभ आशीर्वाद लें। कोई भी कार्य करने से पहले उनसे, अपने पारिवारिक जनों से, बड़ों से उनकी आज्ञा ज़रूर लें, उनके आज्ञाकारी बनकर रहें। किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। सूर्य को आप बलवान करें सबसे ज़्यादा, सुबह सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें,